नमस्कार दोस्तों, टेक साइंस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर कार्ड की वायरिंग कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके साथ ये हमें वायर आई हुई है, इस वायर को निकाल लेंगे। और इन कनेक्टरों को पहले हम कार्ड में इंसर्ट कर लेंगे। देखिए, ये कनेक्टर हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का है और ये कॉन्टैक्टर का है और सॉरी 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 ये इनपुट आउटपुट का है। ये कॉन्ट्रैक्टर का है, ये नीचे वाला। इसमें ये हमारी है लिमिट स्विच का वायर। पहले हम देख लेते हैं डीमर में। इस डीमर में बाय डिफॉल्ट वायरिंग आई हुई है, तो पहले हम इस बाय डिफॉल्ट वायरिंग को इसमें से हटा देते हैं। आरसी में से जो कनेक्शन आए हुए हैं इसको हटा देते हैं हम इस वायरिंग को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये वायरिंग एनालॉग के हिसाब से जिनसे हम डीमर परचेज करते हैं वो इसमें करके देते हैं। तो ये वायरिंग हमारे किसी काम नहीं आएगी, तो हम इसकी वायरिंग को हम निकाल दे रहे हैं। इसके लिमिट से भी ये वायरिंग निकाल देंगे। आप देख रहे हैं ये मैंने इसकी बाय डिफॉल्ट वायरिंग को हटा दिया है। तो सबसे पहले हम लिमिट स्विच की वायरिंग करेंगे। लिमिट स्विच में आपको कॉमन को कॉमन से मिला लेना है, यानी कि दो लिमिट स्विचों के जो कॉमन है उन दोनों को हमें एक कर लेना है। सिंपल सी वायरिंग है, 5 से 7 मिनट के अंदर ये वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। देखिए, हमने कॉमन को कॉमन से मिला दिया है, इसका कॉमन और इसका कॉमन, यानी कि इस लिमिट स्विच नंबर हाई लिमिट का लो लिमिट के कॉमन को हमने एक दूसरे से मिला दिया है। अब कार्ड के अंदर जो लिमिट स्विच की वायरिंग है, अब देखिएगा कार्ड के अंदर ये मैंने कार्ड ले रखा है। इस कार्ड में से आप जब यहाँ देखेंगे तो इसमें लिख रखा है, इन पे है कॉम। कॉम ये ब्लैक कलर की वायर होती है इसमें, हम आप इसको ब्लैक कलर की वायर को लगा देते हैं। जो आपने दोनों कॉमन किए हैं लिमिट स्विच के वायर के कॉम को करा है, तो उसमें से आप इसको लगा देंगे। उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम। इस कार्ड की खासियत यही है कि अगर आपको पता ना हो तो आप इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं, जैसे हम टेस्ट करके बाद में ठीक कर लेंगे। पहले हमने कहीं भी लगा देंगे, लेकिन हमें लगाना कहाँ है, एनसी पे लगाना है।
पहले लिमिट स्विच के एनसी पे लगाना है। और दूसरे लिमिट स्विच के एनसी पे लगाना है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स फॉरवर्ड मोटर की। मोटर की रिवर्स फॉरवर्ड में आपके पास ये 3 कलर के वायर हैं आपके पास है ये ग्रीन, ऑरेंज और वाइट। जो पहली बार वायरिंग करते हैं उनको पता नहीं होता इसमें से रिवर्स कौन सा होता है, फॉरवर्ड कौन सा होता है, तो नो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कॉमन को कॉमन पे लगाइए। ये देखिए मैंने कॉमन को कॉमन से लगा दिया है। और बाकी कोई सा भी, चाहे रिवर्स का फॉरवर्ड में जोड़ दीजिए और फॉरवर्ड का रिवर्स में जोड़ दीजिए। ये हमें पता नहीं रहता है, जो पहली बार वायरिंग करते हैं उनको ये पता नहीं रहता है। तो आप फिलहाल कहीं भी जोड़ दीजिए, बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको कॉमन से जो आपकी व्हाइट वाली वायर है वो आरसी के सेंटर पे लगी होनी चाहिए, बस। बाकी हम इसको टेस्ट करके बाद में ठीक कर लेंगे। ठीक है जी, अब इसमें ये हमारा वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें देंगे कॉमन यानी कि न्यूट्रल। कॉम हमारा ये वाला पॉइंट है इसमें ए, जिसमें सी लिखा हुआ है कि हमारा कॉम है। हम कॉम को कॉम पे जोड़ देंगे। एंड इसमें रेड कलर की वायर इनपुट की है, हम इसको इनपुट पे जोड़ देंगे। हमने इनपुट पे जोड़ दिए। अगली वायर हमारी आउटपुट की है, जिसका कलर है हमारा येलो है। इसको छील के हम आउटपुट पे जोड़ देंगे, जो मैंने अब इसमें जोड़ दिए। अब हमारा इसमें मेन लीड लगाने का काम रह गया है, बाकी हमारी वायरिंग ये कंप्लीट हो गई है। तो आइए पहले हम इसमें मेन लीड लगा लेते हैं। मैं मेन लीड ढूंढता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखिए मैंने इसमें मेन लीड का भी कनेक्शन कर दिया है। अब हम इसको पावर देने का काम करेंगे। मेन लीड में आपने न्यूट्रल पे जोड़ना है और इनपुट पे कनेक्शन दे देना है। अभी हमने इसको वीडियो बनाने के लिए हमने इसको इस डीमर को ओपन रख रखा है, अदरवाइज ये कैबिनेट में फिट होती है। देखिए जरा, अब हम इसको कनेक्शन पावर ऑन करके देते हैं। देखिए ये लिमिट ले चुका है। अब जरा ध्यान से देखिए कार्ड को। अब मैं इसको मैनुअल मोड में कार्ड को ले जाता हूँ। मैनुअल वायरिंग को चेक करने के लिए आप कार्ड को मैनुअल मोड में ले जाएंगे। मैनुअल मोड ले जाने के बाद आपने यहाँ पर बूस्ट को प्रेस करके देखना है, बक को प्रेस करके देखना है। बक से आपकी वोल्टेज कम होनी चाहिए। ध्यान से देखिए जरा कार्ड में, ये 248 है, 248 है।
और ये बक दबाने से वोल्टेज बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी रिवर्स फार की वायर रिवर्स की वायर गलत लगी हुई है। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। देखिए अब जैसे बूस्ट का पॉइंट है, बूस्ट के पॉइंट को हम स्विच को दबाते हैं तो वोल्टेज कम हो रही है। तो इसका मतलब हमने रिवर्स वाली तार फॉरवर्ड में लगा दी है और फॉरवर्ड वाली तार रिवर्स में लगा दी है। तो सबसे पहले हम इसको अब देखिए, अब ये बूस्ट से बूस्ट हो रही है और बक से बक हो रही है। अब हमें इसमें लिमिट स्विच को चेक करना है। बूस्ट को दबाएंगे, बूस्ट को दबाएंगे। अब देखिए ये एल लिमिट आ गई है, यहाँ पर एच लिमिट आनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि हमने इसमें हाई लिमिट और लो लिमिट के वायर को भी उल्टा लगा दिया है। तो आइए इसको भी हम चेंज कर देते हैं। देखिए ये बूस्ट से बूस्ट हो रहा है, बक से कम हो रहा है और एंड होते होते अभी लिमिट पे आके रुक गया है। पहले ये खड़खड़ खड़खड़ कर रहा था, लिमिट को क्रॉस कर रहा था। इसका मतलब लिमिट स्विच की वायर गलत लगी हुई थी। जो लो लिमिट का था वो हाई लिमिट में लग गया था और जो हाई लिमिट का वो लो लिमिट में लग गया था। बट अब ही ये सही है और बूस्ट से भी हम देखेंगे तो वोल्टेज का इंक्रीमेंट ही हो रहा है। तो हमारी रिवर्स फॉरवर्ड वायर एकदम सही लगी हुई है। ये वायरिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। बस सिंपल सी वायरिंग है। अब ध्यान से देखिए, जो चीज़ें इसमें समझने की है वो है जो इसके डीमर के लिमिट स्विच है, ये जो है लिमिट स्विच है, इन दोनों के कॉमन को हमें एक वायर से कॉमन कर देना है। ठीक है। और इसके जो कनेक्शन है जो कार्ड से आ रहे हैं, एक ब्राउन कलर की वायर और एक रेड कलर की वायर, ये इसके एनसी पॉइंट से जोड़ना है। लिमिट स्विच के हाई लिमिट के एनसी से जोड़ना है और लो लिमिट के एनसी से जोड़ना है। दूसरी चीज, हमेशा व्हाइट कलर का वायर आरसी के सेंटर में लगना है, जो कार्ड से हमारे आ रहा है, आरसी के सेंटर में जोड़ना है। ठीक है। और रिवर्स फॉरवर्ड आप उल्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन आप जब आप इसको कार्ड से चेक करेंगे तो आप उसमें सीधा कर लेंगे। ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम लगाने वालों को ही आती है, अदरवाइज एक बार कोई वायरिंग कर लेता है उसको भी याद हो जाता है। बहुत सिंपल वायरिंग है, हालांकि ये 5 मिनट से कम टाइम में भी वायरिंग इसकी हो जाती है। सिंपल से कनेक्शन है। ठीक है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।